फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से क्लास 11 के एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कैपिटल इज एन एसेट्स। जी नहीं, गलत है, फॉल्स है। ये कैपिटल एसेट नहीं होता है ना। कैपिटल क्या एसेट नहीं होता, ये तो इंटरनल लायबिलिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। ये भी क्या है, फॉल्स है। बैंक अकाउंट देखने में तो लगता है रियल अकाउंट क्योंकि ये एसेट कहलाता है, लेकिन असल में बैंक अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल किसका है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन सा अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है कि द रूल ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑल एक्सपेंस द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेंस एंड प्रॉफिट। तो ये रूल जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। कौन सा अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि द रूल डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। है ना, जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ये है रूल, रियल अकाउंट का रूल है। ये तीनों रूल को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासीफाइड इनटू। मतलब इम्पर्सनल अकाउंट क्लासीफाइड होता है तो कितने पार्ट में क्लासीफाइड होता है, तो दो, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट और कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो इम्पर्सनल अकाउंट दो भागों में बढ़ता है, रियल अकाउंट और कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट इज। तो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश संपत्ति होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड वाइल प्रिपेयरिंग अ जर्नल। जब हम जर्नल बनाते हैं तो कितने कॉलम्स बनाते हैं, तो 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम, 5। डेट, पर्टिकुलर, है ना, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है। अब आ जाओ, नो जर्नल एंट्री मेड फॉर। मतलब किसके लिए जर्नल एंट्री नहीं बनाया जाता है, तो पढ़े होंगे आप लोग, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल एंट्री बनाया नहीं जाता, इसके लिए केवल कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट, पेड वेजेज टू वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, ठीक है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेजेज दिया। तो कौन सा अकाउंट इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें ये वेजेज नहीं लिखा जाएगा, इसमें हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सिंपल अगर वेजेज रहता तो वेजेज टू कैश बनता, लेकिन बिल्डिंग के लिए है ये। उसी प्रकार से पेड कैरेज चार्जेज फॉर कैरिंग फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब कि कैरेज चार्ज, ढुलाई चार्ज फर्नीचर के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट। इसमें गलत मत कर देना, है ना। लोग कहते हैं अरे यार कैरेज दिया तो कैरेज टू कैश, नहीं, फर्नीचर के लिए दिया है। संपत्तियों को लाने लगाने इत्यादि का खर्च उन्हीं के नाम से जाना जाता है। फिर आजा पेड सैलरी टू मोहन अकाउंट। पेड सैलरी टू मोहन विच अकाउंट विल बी डेबिट, है ना। तो ये मत समझ लेना कि मोहन को हम दे रहे हैं तो मोहन टू कैश लिख दे, नहीं। यहाँ पर चूंकि सैलरी है, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका एंट्री क्या बन जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, कैश अकाउंट। मतलब कि सैलरी को डेबिट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम टोना, है ना, फॉर कैश विल बी क्रेडिटेड टू। माल खरीदा, हम लोगों ने किससे माल खरीदा, टोना से खरीदा। कौन सा अकाउंट, क्रेडिट होगा। तो कहने का मतलब परचेज किए हैं ना, और वो भी नगद किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। तो इसका एंट्री बन जाता है, माल अपने प्रयोग के लिए मालिक निकाल लिया, स्वामी निकाल लिया, तो इसका एंट्री बनता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। क्या बन जाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या, सॉरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जीएसटी स्टैंड फॉर, मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब आ जाओ, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स शैल बी लिव्ड इट। मतलब कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या किया जाए, माल भेजा जाए, तो कौन सा टैक्स लगता है, तो लगता है आईजीएसटी।
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आ जाओ, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल। अब आ जाओ इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, मतलब कि जब स्टेट के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, द टैक्स दैट शैल बी लीव्ड, तो हो जाएगा क्या, CGST एंड SGST। ओके। अब आ जाओ लेजर इज तो लेजर क्या होता है, तो प्रिंसिपल बुक होता है। कौन होता है, प्रिंसिपल, PRIN छुट्टी, प्रिंसिपल बुक होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ कैश बुक इज कॉल्ड, तो कैश बुक कौन सा बुक होता है, सब्सिडियरी बुक होता है, सहायक बही होता है। अब आ जाओ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज कॉल्ड एंट्री, कौन सा एंट्री, तो बैंक में रुपया जमा करना या बैंक से रुपया निकालने को कौन सा एंट्री कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। वैसे एंट्री जिसका प्रभाव कैशबुक के दोनों साइड पे पड़ता है। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आज फिर से बताया, 20 क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। टोटल मेरा उद्देश्य है कि 100 से लेकर के 120 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो आगे के क्लास में बने रहें, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आने वाले 12th के सारे क्लास मैं आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू।